हेलो एवरीवन, आज है 27 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 16 रुपये 30 पैसे का ये शेयर है और बहुत जल्दी यस बैंक का जो लॉक इन पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है। और जनरली जब भी लॉक इन पीरियड ख़त्म होता है, शेयर प्राइस में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और शेयर में गिरावट भी आती है उसकी वजह से। वीडियो में बातचीत करेंगे कि लॉक इन पीरियड का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और कब खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले महीने ही हालांकि होने वाला है, लेकिन क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कहां तक जा सकता है, और ब्रोकरेज हाउसेस की क्या कमेंट्री है कि कहां पे खरीदना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 16 रुपये 30 पैसे का शेयर है यस बैंक का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यस बैंक का जो शेयर है वो लगातार गिरा है, 7.5% तक गिरा है और बीच बीच में जब भी तेजी दिखाने की कोशिश करी है फिर गिरा है, फिर कोशिश करी फिर गिरा है। ये पिछले एक साल की बात करें तो 23 से 24% का ग्रोथ भी है। देखिए, 12 रुपए की रेंज में लंबे समय तक अटका रहा, 12-13 की रेंज में एक बड़ी रफ्तार पकड़ी, डबल हो गया, 24 पे गया, उसके बाद फिर से गिरा ये। और कहीं ना कहीं अभी लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद एक मेजर चेंजेस शायद आपको यहां पर देखने को मिल भी सकते हैं। बड़ी अपडेट यहां पर यही है कि यस बैंक का जो शेयर प्राइस है उसमें एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, क्योंकि लॉक इन पीरियड जो है 3 साल का जो लॉक इन पीरियड था फॉर प्राइवेट बैंक्स। देखो, हम सब जानते हैं कि 2020 में जब यस बैंक क्राइसिस आया था और उसकी वजह से बैंक बर्बादी हो रहा था, लेकिन इस बैंक को बचाना जरूरी था। बचाने का मतलब यही था कि भैया अगर इतना बड़ा बैंक डूब जाता है तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स है उनका जो लोग पैसा डालते हैं बैंक में, आप और हम जैसे लोग छोटे निवेशक, वो कहीं ना कहीं डर जाते हैं और चांसेस ये होते हैं कि क्या पता आने वाले दौर में लोग बैंक में अपना पैसा सुरक्षित नहीं, अगर ऐसा मैसेज जाता है तो दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं वो दिक्कत होती है इसके जब। और यही वजह बैंक्स भी जानते थे, आरबीआई भी जानता था, और जिसकी वजह से अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसको बचाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आगे आया, 10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीदी और बाकी सारी बैंक्स भी सामने आई। देखो, कंपटीटर है ये बैंक्स एक दूसरे के, लेकिन फिर भी वो भी सामने आए यहां पर, और यस बैंक में 10 रुपए के भाव पर सबने इक्विटी खरीदी थी। लेकिन अब वो 3 साल का लॉक इन पीरियड था जब उन्होंने इक्विटी खरीदी थी, लेकिन अब वो 3 साल का पीरियड खत्म होने वाला है। 10 रुपए के भाव पर उन्होंने खरीदारी करी थी, अब शेयर ट्रेड कर रहा है 16 रुपए पर। तो चांसेस ये है कि क्या वो पार्शली प्रॉफिट भी लेना शुरू कर देंगे, या जो बैंक्स तब खरीदारी कर रहे थे 10 रुपए के भाव पर जिन्होंने खरीदा था, क्या वो प्रॉफिट लेंगे आने वाले दौर में? तो वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बैंक शेयर, अगर आप देखने की कोशिश करो यहाँ पर, तो एसबीआई थे यहाँ पर सबसे बड़ा जिन्होंने खरीदारी करी थी। उसके बाद अगर आप देखो तो प्राइवेट लेंडर्स भी थे, जिनमें आईसीआईसीआई था, एक्सिस था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था, एचडीएफसी था, और भी कई सारे कुछ छोटे छोटे मोटे बैंक्स थे। और 10 रुपए के भाव पर सबने खरीदारी करी हुई थी यहाँ पर, 10 रुपए के भाव पर। और अभी सबको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल भी रहा है। तो लॉक इन पीरियड जब एंड होगा, अगले महीने ये एंड हो रहा है, लॉक इन पीरियड अगले महीने एंड हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, दीज प्राइवेट लेंडर्स माइट वेट फॉर Q4 फाइनेंशियल 2023 रिजल्ट ऑफ यस बैंक एज बैंक हैज बीन इम्प्रूविंग। देखो, एक्सपर्ट ये मानते हैं कि हो सकता है कि अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आ जाए, तब तक ये बैंक शायद इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि बैंक की अगर हम बात करें तो इनका इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, एसबीआई के आने के बाद इंप्रूवमेंट देखने को यहां पर मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ इन्वेस्टर की जो खरीदारी की रिकमेंडेशन है वो 14 से 16 रुपए के बीच में है, और फॉर लॉन्ग टर्म, अगेन फॉर लॉन्ग टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, और टारगेट है 20 से 24 रुपए का। ठीक है, 20 से 24 रुपए का टारगेट यहां पर देखने को मिला है उनका। हाउएवर दे मेंटेन दैट द यस बैंक शेयर में बिकम हाईली बुलिश वंस इज सस्टेन 20 रुपीज शेयर प्राइस लेवल। 20 का अगर लेवल मेंटेन करेंगे तब जाकर ये बहुत ज्यादा बुलिश हो सकता है। जीसीआई ब्रोकिंग की तरफ से भी कहा गया है कि यस बैंक शेयर आर साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड एंड सम प्रॉफिट बुकिंग इज टू बी एक्सपेक्टेड आफ्टर द एंड ऑफ लॉक इन पीरियड नेक्स्ट मंथ। जाहिर सी बात है, देखो जब भी लॉक इन पीरियड खत्म होता है गिरावट हमें देखने को मिलती है, तो उनका भी ये कहना है कि वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि गिरावट देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि शायद थोड़ी सी गिरावट में ये होता है ना कि शायद लोग और ज्यादा बिकवाले करना शुरू करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल जो सपोर्ट कह सकते हैं वो 15 रुपए के आसपास का है, ये कहना है चॉइस ब्रोकिंग का, कि 15 रुपए के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है, और वहां से ये 20 रुपए तक भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मेनली सबकी जो बाइंग रेंज है
वो ये कहती है कि 14 से 16 रुपए का जो टारगेट जो रेंज है वो खरीदारी का रेंज है, और वहां से 20 से 24 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। तो लॉक इन पीरियड के टाइम पर गिरावट आएगी और शायद तब शेयर आपको 14-15 की रेंज में भी देखने को मिल सकता है। यहां पर अगर आप देखो तो लार्ज कैप बैंक है ये, 46,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। बीएससी में आज 76 लाख का वॉल्यूम है। एनएससी में अगर आप देखोगे तो 6 करोड़ तक के वॉल्यूम्स नजर है, मतलब बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर दिसंबर कुछ खास अच्छा नहीं था, 50 करोड़ का ही प्रॉफिट था, लेकिन रेवेन्यू बहुत अच्छा था, 5,870 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो बहुत अच्छा रेवेन्यू है, क्योंकि पिछले साल इनका रेवेन्यू 4,900 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, लेकिन प्रॉफिट पिछले साल 265 करोड़ का भी था। तो पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू में बहुत अच्छी तेजी आई है, लेकिन प्रॉब्लम हुई है प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट में गिरावट आई है। लेकिन उम्मीद यह है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में चीजें चेंज हो सकती है। यस बैंक को लेकर अगर हम देखें तो काफी बड़ी क्वांटिटी में अभी शेयर ट्रेड तो हो ही रहे हैं। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 9% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करिए तो बने रहो। यहां पर अगर आप देखोगे तो बैंक्स के रेवेन्यू अब तक कम हो रहे थे, ठीक है, 30,000 से 26, फिर 20 और फिर 19, अभी बढ़ेंगे रेवेन्यू, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में ही 5,800 करोड़ का रेवेन्यू था इनका। मतलब कि भैया एवरेज भी अगर हम निकालते तो 22,000 करोड़ से ज्यादा की एवरेज निकलती है, जो कि पिछले 2 साल के मुकाबले अच्छी है, ज्यादा है। प्रॉफिट हालांकि बैंक्स में देखा जाए तो 2020 और 21 काफी खराब रहा था इन्हें, और काफी बड़ी गिरावट हमने तब देखी भी थी, लेकिन 2022 में संभलता हुआ नजर आया, 1,065 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और अभी कुछ क्वार्टर्स भी है, हालांकि 1,000 करोड़ जितना प्रॉफिट नहीं होगा इसको, लेकिन फिर भी 500-600 करोड़ का प्रॉफिट तो दिखाएगा ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में। यस बैंक की अगर हम बात करने जाए तो 43 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 20 का है, महंगा है अभी ये, ठीक है। और लॉक इन पीरियड जब एंड होगा तब शायद थोड़ी सी गिरावट जब देखने को मिलेगी, तो शायद इसका जो पी रेशियो शायद 34-35 के आसपास जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर लॉन्ग टर्म में बैंक में अच्छा खासा सुधार हमें देखने को मिल गया तो शायद इनका जो पी रेशियो है वो भी एडजस्ट होता नजर आएगा, इनके रेवेन्यू प्रॉफिट अगर बढ़ते हुए नजर आए तो। शेयर होल्डिंग में अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है, राणा कपूर एंड फैमिली एग्जिट कर चुके हैं यहां से बिल्कुल भी। म्यूचुअल फंड के पास 0.47% की होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जहां पर कई सारे बैंक्स भी शामिल है, जिनके पास 37.96% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी और बैंक सभी है यहाँ पर। एफआई के पास 23.25% की होल्डिंग, और एफआई ने अपनी होल्डिंग को डबल कर दिया है। सितंबर में एफआई के पास सिर्फ 12% की होल्डिंग थी, आज बढ़ के 23 पर आ चुके हैं, मतलब बहुत बड़ी जंप कह सकते हो कि एफआई ने भरोसा दिखाया है यहाँ पर। रिटेल और अदर की मिलाकर 38.33% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 22.34% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल यस बैंक मुझे अच्छा लगता है बैंक, लेकिन हमेशा तब जब ये सस्ता मिल रहा हो। जब 12-13 की रेंज में था, कई सारे वीडियोस थे मैंने कि खरीदो खरीदो खरीदो, जब 20 रुपए के ऊपर गया मैंने कहा था अब मत खरीदना, अब ये गिरेगा थोड़ा बहुत टाइम में, और अभी आपको गिरता नजर भी आ रहा है। लेकिन जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म होगा ये थोड़ा सा और करेक्शन दिखाएगा आपको। हो सकता है कि मार्च तक थोड़ा बहुत ये स्टेबल होने की कोशिश करे, ऊपर जाने की कोशिश करे, लेकिन जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म होगा कोई तो होगा, ठीक है, कोई तो बैंक होगा जो भैया प्रॉफिट लेने की सोचेगा, ठीक है। हर कोई ऐसा नहीं हो कि नहीं नहीं मैं बैठा रहूंगा। 10 रुपए के भाव पर खरीदा था, ठीक है, बैंक्स ने 10 रुपए के भाव पर, अब उनकी प्राइस से ऊपर चल रहा होगा तो कोई तो बैंक्स होगा जो भैया लगाएगा ऑर्डर बिकवाले का यहाँ पर। तो जिसकी वजह से अगर आप हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिले, और जो बाइंग का लेवल मुझे लग रहा है वो 14 से 15 रुपए के बीच का लग रहा है यहाँ पर। अगर वहां पर आपको ये मिलता है तो ही आप खरीदारी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में चांसेस है इसके कि 20 रुपए के ऊपर तो जाएगा ही। लॉन्ग टर्म से मतलब 1-1.5 साल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, तो नजर रखें इनके ऊपर। और लॉक इन पीरियड काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है इनके लिए आने वाले दौर में। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखना रहेगा कि कैसे हैं, इंप्रूवमेंट है भी कि नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं, और आपने यस बैंक में कभी खरीदारी करी भी है कि नहीं, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।